नमस्कार, मेरा नाम मितिशा गुप्ता है और मैं आज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट में विनो हाइपरटेंशन। आज हम जानेंगे कि हम अपना ब्लड प्रेशर क्यों और कैसे नियंत्रित कर सकते हैं हमारे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स के साथ। नमस्कार डॉक्टर, मैं आपका स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट में विनो हाइपरटेंशन। मैं डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS GSB मेडिकल कॉलेज कानपुर, DTM में ट्रॉपिकल मेडिसिन दरभंगा मेडिकल कॉलेज बिहार से। यहाँ मेरा क्लिनिक गोरखपुर शाश्वत क्लिनिक के नाम से है, मोहरीपुर में। डॉक्टर, आज का मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि हम जानते हैं कि हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर क्या होता है, लेकिन जब एक इंसान को तकलीफ महसूस नहीं भी हो रही हो तब भी इसका ध्यान रखना क्यों ज़रूरी है? हाइपरटेंशन का डिफाइन है कि जब आर्टेरियल वाल में ब्लड वेसल्स बहती हैं तो उसके वाल पे प्रेशर डालती है, वही हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन के लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे बड़ा रोल है, इसको हम लोग कम करके हाइपरटेंशन को हम लोग कम कर सकते हैं। लेकिन हाइपरटेंशन एक रेंज से आगे जाती है, उसके लिए मेडिसिन लेना। मैं जानती हूँ कि हाइपरटेंशन को एक साइलेंट किलर भी कहा जाता है, लेकिन मेरा सवाल है कि ऐसा क्यों? हाइपरटेंशन साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह आइसबर्ग डिजीज भी बोलते हैं। इसका आइसबर्ग का मतलब ये है, ये छुपी हुई बीमारी है। ये लोगों को बीपी तो रहता है लेकिन जानकारी नहीं होती है, तो कभी कभी बीपी इतना बढ़ जाता है कि वो कभी सीवियर इंफार्क्ट या हेमरेज का कारण बन जाता है और पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हाई ब्लड प्रेशर होने के क्या कारण रहते हैं? क्या ये सिर्फ हमारी जीवन शैली की वजह से होता है या हमारा इसमें जेनेटिक्स का भी बहुत बड़ा रोल है? नहीं, ये मतलब पॉली फैक्टर है, मल्टी फैक्टोरियल है ये हाइपरटेंशन। जैसे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन भी है, जेनेटिक भी है, और आपका डाइट से भी है, जिसमें लोग साल्ट ज्यादा खाते हैं, जैसे बिहार के लोग बहुत ज्यादा साल्ट का यूज करते हैं। और लाइफ स्टाइल भी है, लोगों का फिजिकल इनएक्टिविटी एकदम कम हो गई है। कि पाले जैसे माँ बाप यदि हैं, दोनों लोगों का बीपी है, बच्चे में क्या होगा, बीपी का 45% आने की चांसेज होगी। यदि माता पिता नहीं है तो भी बीपी होने की 10 से 15% चांसेज है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर को बिना दवाई के ठीक किया जा सकता है, सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ? लेकिन यदि अबव रेंज है, यदि उसका बीपी 160 है सिस्टोलिक, तो हमको लगता है कि मेडिसिन ले ही लेना चाहिए। 140 तक हम लोग लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में, वो भी सभी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे वेट का रिडक्शन है, लाइफ स्टाइल में वेट का रिडक्शन यदि बहुत जरूरी है। यदि हम 10 केजी कम करते हैं, 10 केजी कम करने पे हमारा बीपी जो होता है लगभग ये 20 mmHg से कम हो सकता है। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि वेट 10 केजी कम किया जाए और उस रेंज में आ जाता है। यदि आपका बीपी 150 है तो आपका 10 mg या 15 mg कम हो जा रहा है, तो ये हो सकता है। लेकिन ये बहुत वो आपको पॉसिबिलिटी नहीं है, एक्टिविटी इतना कोई करे, वेट इतना डाउन करे। लेकिन इसका माइल्ड है तो हम लोग कर सकते हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट पे साल्ट को कम करके, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा के, ये सब हो सकता है। ओके, तो जब एक व्यक्ति नया ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेना शुरू करता है तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और वो उन्हें कैसे मैनेज कर सकता है? दवा का सबका साइड इफेक्ट है ना, जो भी बीपी की दवाइयाँ हैं उसकी भी अपनी साइड इफेक्ट ज्यादा है। जैसे हम लोग डायरेटिक देते हैं तो वो यूरिन का वो करेगा तो उसमें सोडियम पोटेशियम का लॉस हो जाता है। तो उसमें भी कुछ मेडिसिन है जो हम लोग, स्पाइरोलैक्टोन वगैरह है, तो इसको हम लोग दे देते हैं तो पोटेशियम का लॉस नहीं होता है, तो सोडियम का लॉस होता ही है। और जैसे एसी इनहिबिटर यूज करते हैं तो कफ होता है। यदि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज करते हैं हम लोग तो उसमें एंकल एडमा हो जाता है। तो ये साइड इफेक्ट हैं बीपी की दवाइयों में, सबकी दवाइयों में साइड इफेक्ट है।